दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं है। आप देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी में जितनी गिरावट है उतनी रिलायंस पावर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे अब फिर से खरीदारी शुरू हो रही है, और क्यों ना हो, यहाँ पे एफआई की ज़बरदस्त खरीदारी शुरू है और बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिलायंस पावर के पास बहुत सारा कामकाज है, इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में रिलायंस पावर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इस सेक्टर को बहुत सारी संभावना प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे जब वर्दे पार्टनर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो संभावना तलाशी थी और जब ये अपडेट निकल के आई थी बाजार में, जब इसकी खबर फैलने लगी उसके बाद में स्टॉक के अंदर एक तरफा तेजी बनी। 11-12 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 25 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त लगातार दौड़ा। लेकिन उसके बाद में जो फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया। तो क्या इस समय हमें एंट्री करनी चाहिए? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,785 के स्तर पर जहाँ पे 120 पॉइंट की गिरावट है, 0.20% डाउन है BSE सेंसेक्स। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 26,737 के स्तर पर है, जहाँ पे 180 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.67% गिरा है निफ्टी एनर्जी। तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी आज दबाव बना हुआ है और नतीजा ये कि रिलायंस में भी हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, यानी फिलहाल स्टॉक 16.05 पर है, जहाँ पे 0.31% की गिरावट है। तो जितनी निफ्टी एनर्जी में गिरावट है उससे आधी ही गिरावट आपको रिलायंस पावर में दिखाई देगी। कुल मिला के इस समय रिलायंस पावर काफ़ी शानदार लग रहा है। लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है जिसने भी कोविड काल में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 28 फरवरी 2020 को स्टॉक 1.75 यानी 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आ गया था और वहाँ से जब दौड़ना शुरू हुआ तो ये 19 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ। पिछले एक साल का भी इसका रिटर्न देखें तो अभी फिलहाल 13% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया उसको भी 18% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल 2.43% की लॉस हो रही है और 5 डेज़ के हिसाब से भी 0.62% स्टॉक गिर चुका है। कुल मिला के स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, फिर से एंट्री की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर पावर के माध्यम से भी कामकाज चल रहा है। इसके अलावा कंपनी का कोल बेस, गैस बेस और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट है जो लगातार आप देख सकते हो कि वर्किंग कंडीशन में है और काफ़ी कामकाज बढ़ रहा है आगे। बहुत सारे इनके पास अभी प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन में आने वाले समय में वो भी प्रोजेक्ट पूरे होंगे और ग्रीन एनर्जी में कंपनी का कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो भले ही अनिल अंबानी इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन उनका कारोबार रिलायंस पावर का काफ़ी शानदार है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि कोल का जो प्रोडक्शन है उसने एक नई हाई बना दिया, यानी एक तरह से माइलस्टोन अचीवमेंट किया है इस बार। आप देख सकते हो कोल के प्रोडक्शन में 17% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, यानी जिस तरह से कोल प्रोडक्शन बढ़ा है उसका फ़ायदा सीधा मिलेगा इनके कारोबार में। आप ये देख सकते हो कि इस बार 382 मिलियन टन का टोटल कोल प्रोडक्शन हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो ये 315.7 मिलियन टन के आसपास था। तो एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया की बात करें तो 78% का उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी ये देखें तो 19.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। केयर एज रिसर्च फर्म ने जो ये रिसर्च किया उसमें ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो कोल का टोटल प्रोडक्शन है वो 882 मिलियन टन्स तक पहुंच सकता है, जबकि गवर्नमेंट का जो टारगेट सेट किया वो 900 मिलियन टन्स का है। कुल मिलाकर उस टारगेट के पास ये जा सकता है। प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है कोल का। इसके अलावा जो कोल डिस्पैच किया गया पावर सेक्टर को उसमें भी 16.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल जो कोल डिस्पैच किया गया वो 416.8 मिलियन टन्स का है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो ये 374 मिलियन टन्स के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि आंकड़े बहुत ही शानदार है, ये जो इशारा करे कि आने वाले समय इनके रिजल्ट में काफ़ी अच्छी हमें संभावना देखने को मिल सकती है। अप्रैल से लेकर मई की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें भी 13% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो इशारा है कि इस बार इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी Q2 काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस समय आपको रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। जो कोल इंपोर्ट किया गया उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इस बार 115.9 मिलियन टन कोल अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में इंपोर्ट किया गया, जबकि सेम क्वार्टर में ये पिछले साल देखें तो ये 92.5 मिलियन टन का ही इंपोर्ट किया गया था, यानी जो कोल इंपोर्ट किया गया उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से ये आंकड़े काफ़ी शानदार है और ये रिपोर्ट है, ये कह रही है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर की कंपनियों में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। यहाँ पर अगर कंपनी के रिवेन्यू को अगर आप देखें तो जून 2021 में 2014 को भी इसका रिवेन्यू था
जिसमें आप देख सकते हो कि लगभग एक जैसा ही रेवेन्यू रहा। लेकिन इस जून की बात करें Q1 की, तो वो बढ़ के 2063 करोड़ तक पहुंच गया। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और इसके बीच में रेवेन्यू में गिरावट भी हुई थी, लेकिन फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो जून 2021 में कंपनी को 12.28 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद में कंपनी आ गई लॉस में। मार्च क्वार्टर में तो 555 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन जून क्वार्टर में कंपनी को लॉस में फिर कमी आई और 70.84 करोड़ का लॉस हुआ। और इस बार संभावना है कि रिजल्ट पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 24.98% की है, जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पहले इनकी होल्डिंग 9% के आसपास थी। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। यहाँ पे शेयर इन्होंने अपने गिरवी रखे हुए, क्योंकि कारोबार को आगे बढ़ाना है। ऐसे में इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, तो ऐसे में पैसों की जरूरत है, तो इन्होंने अपने शेयर गिरवी रख लिए। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत ही शानदार है, वो है FII का। FII लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे रिलायंस पावर में। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में 3.30% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 4.92% हो गई। मार्च की बात करें तो उनकी होल्डिंग 5.95% तक पहुंच गई और जून क्वार्टर में 7.79% की होल्डिंग हुई। और सितंबर 2021 की बात करें 22 की, तो इनकी होल्डिंग 7.97% यानी लगभग 8% के आसपास पहुंच चुकी है यहाँ पे FI की होल्डिंग। और किसी पेनी स्टॉक में 8% के आसपास होल्डिंग होना FI की बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब FI को भरोसा है रिलायंस पावर पे, और ऐसे में रिलायंस पावर कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि DI की होल्डिंग भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। पिछले सितंबर 2021 में 3.51% की होल्डिंग थी, जो इस सितंबर में बढ़ के 3.53% हुई है। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की। सितंबर 2021 में आप देख सकते हो 68.21% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 63.54% के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, लेकिन FI और बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप ने भी करीब 7071 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जो ब्लैक रॉक, जो एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे रिलायंस पावर में। करीब 11 करोड़ 81 लाख का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी बनने वाली है। तो ये देख सकते हो जिस तरह से ब्लैक रॉक ने यहाँ पे भरोसा जताया, उससे एक तो बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये मौका है खरीदारी का, काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसकी रेटिंग अगर देखें तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की, जो एवरेज कही जाएगी। लेकिन बायर डिमांड की बात करें तो बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग अच्छी है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 17% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय मौका है, खरीदारी करें। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ये 500 को टच करने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।